हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। सीबीएसई मैथ्स का पेपर 9 मार्च का आपका होने वाला है और आप लोगों की तैयारी किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो, चाहे केस स्टडी में अभी भी दिक्कत आ रही हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडी हो, चाहे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आप लोगों को इन दिनों में तैयारी करवाने वाला हूं। आपको कुछ नहीं करना, बस जो स्टेप्स मैं बोलूं वो फॉलो करना है। पूरी की पूरी इन एंड आउट चीजें इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और बेफिक्र होकर बस जो मैं कहूं उसको फॉलो करो। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते जाना मेरे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि 80 में से 80 नंबर लाते कैसे हैं। बेटा आज पहली बार ये नहीं कि मैं आपको इस चैनल पर करवा रहा हूं, आज से पहले भी बहुत बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है और ऑनलाइन भी पढ़ाया है। 100 में से 100 नंबर पहले भी आए और अब भी आएंगे, बस तैयारी नियत से करना, अच्छे तरीके से करना। अब देखो 80 में से 80 लाने के लिए मैथ्स में क्या लगता है, पेपर आसान आएगा कठिन आएगा वो बात की बात है भाई, पहले पढ़ना क्या है वो सुनो। आपको किसी भी चैप्टर की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी आपको कवर करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि सर सारी एनसीईआरटी करनी है, नहीं भाई, एनसीईआरटी में कुछ सिलेक्टेड कर लो जिससे कि आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है। मेजोरिटी इसमें 80-20 का रूल लग जाता है कि मेजर सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से ज्यादा पेपर बनता है, वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को यहां 12 नंबर की केस स्टडी, 20 नंबर के एमसीक्यू। बेटा इसके लिए प्रॉपर इंतजाम करूंगा, लास्ट ईयर की वीडियो जाकर आप देख लेना, वहां पर मतलब पिछले साल जिस चैनल पर मैं पढ़ा रहा था वहां पर मैंने टॉप 100 एमसीक्यू करवाए थे और उसी में से 7-8 एमसीक्यू पेपर में सीधा उठकर आए थे। तो तैयारी बिल्कुल तरीके से करने वाले हैं हम। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन जैसे 2 नंबर 5 नंबर के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ना अगर मैं 3D की बात करूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है एग्जाम में। उससे अलग कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हुए आ रहे हैं, तो वो हम करेंगे। फिर आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मूला शीट मैं आपको दूंगा ताकि थ्रू आउट द आप उसके सामने रहो, उसको आप याद करो। कुछ बच्चे ट्रिगो के फॉर्मूले भूल चुके होंगे, वो भी मैं आप लोगों को उसके अंदर देने वाला हूं। फिर सबसे जरूरी चीज जो होती है बच्चे वो होती है डाउट सपोर्ट। आपने सवाल करा, सवाल का आंसर नहीं आया, पर कोई आंसर बताने के लिए नहीं होता, आपको बिल्कुल व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मेरे साथ जुड़ना है। वहां आप अपना डाउट भेजोगे और जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपका डाउट भी सॉल्व करूंगा, बेफिक्र रहना इस बात के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि हम तैयारी करने कैसे वाले हैं। तो देखो बेटा, मैंने चीजों को 2 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स अभी पूरी आ गई होगी, बस वो रिवीजन करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा होकर बैठे हैं और नंबर लाना चाहते हैं। तो मेरे भाई तरीके से सुनना, 2 पार्ट में हम चीजें करेंगे। ये बुक का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, ये बुक का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, ये आपको पढ़ाने वाला पार्ट 2 है। ठीक है भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 ध्यान से सुनना। बेटा ये वाला पेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पेपर में 45 नंबर आपको लाकर देता है, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। ये वो चैप्टर्स है जिसके अंदर ट्रिगो नाम मात्र की आती है, मतलब ऐसी आती है कि उसकी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये चैप्टर सबसे पहले हम तैयार करेंगे ताकि मेरा वो बच्चा, देखो जिसको मैथ्स आती है उसको भी ये नंबर लाने हैं पूरे, और जिसको नहीं आती है उसके लिए तो गोल्डन है कि बेटा ये सबसे पहले करना है ताकि ये वाले नंबर हमें मिले और हमें मैथ्स में कोई फेल ना कर सके, मुझे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। जैसे अभी इंडिया का अगर आपको पता हो, क्रिकेट आप देखते हो, तो इंडिया दूसरी टीमों पर डिपेंड है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, वो सिचुएशन में आपकी नहीं आने दूंगा, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं, इसके बाद आएगा बेटा पार्ट 2, जहां पर आपकी पूरी कैलकुलस मैं आपको करवाऊंगा 35 मार्क्स के लिए। देखो भाई 4 दिन 10 दिन में पूरी कैलकुलस करना संभव नहीं होता, मैं मैराथन भी ले लूंगा ना 10 घंटे 20 घंटे, तो भी वो बात नहीं आएगी जिस बच्चे ने पूरा महीना लगाकर इंटीग्रेशन सीखी है। ये मानो मेरी बात को, डे बाय डे चीजें चलती हैं, 10 दिन का खाना एक दिन में नहीं खाया जा सकता, बट फिर भी इसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके पेपर के अंदर वो चीजें बन पाए। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं, इसके काफी मतलब केस स्टडी ऐसी हम कर लेंगे कि पेपर में आए और हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो ये 2 तरीके से चीजें हमारी चलने वाली है। इंटीग्रेशन भी हम करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सब इस चैनल पर मैं आपको करवाने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर का ऑर्डर क्या रहेगा। बेटा आज है 24 तारीख, ठीक है, आज आप ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो, थोड़े बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। अगर कोई आसान चैप्टर लगता है, इनसे अलग आपको लगता है भाई एलपीपी में पहले कर सकता हूं, तो आज रात को वो निपटा लो, खाली मत जाने दो आज की रात को। ठीक है, फिर कल से मैं आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करवाऊंगा, 2 फॉर्म में मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, ये ऑर्डर हमारा रहेगा।
सुनते जाना। 2 फॉर्म में कैसे, एक मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा प्रॉपर अच्छे से, जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन भी होंगे, फिर एक डेडिकेटेड वीडियो होगी पूरी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को मैट्रिक्स में रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है सीखना ही नहीं है, उनको सीधा क्वेश्चन चाहिए, तो बेटा उनके लिए वो हो जाएगी। और जिसको बेसिक से सीखना उसके लिए दोनों चीजें हो जाएंगी, जहां आपका एमसीक्यू केस स्टडी वगैरह भी मैं आपके साथ कवर अप करवाऊंगा। फिर ये आपका ऑर्डर रहेगा। अब बात होगी भैया हमने ये सारा कर लिया, फिर क्या हम एंड में कैलकुलस कर भी पाएंगे? मेरी बात सुनो, जिसने कैलकुलस कर रखी है वो एंड में डेफिनेटली कर पाएगा, लेकिन जो बच्चों ने ये कर लिया अब ये इससे पीछा ना छूट जाए, मतलब मैं भूल ना जाऊं इन चीजों को, तो इनके और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पिन टू द क्वेश्चन, मतलब जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं बाद में भी लेकर आऊंगा, ताकि ये भी साइड बाय साइड रिवाइज होता रहे, साथ में ये भी चलता रहे। पूरा दिन मैथ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप जब ये चीजें कर लोगे तो बेटा कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं कि ये भी हमें पता होनी चाहिए कि टॉपर अपनी आंसर शीट कैसे लिखता है, क्या सही करने से मेरे नंबर सही हो सकते हैं, क्या गलती है जो मुझे नहीं करनी है, ये सब चीजें हो गई। टॉप के स्टडीज कैसे सॉल्व करी जाती है, कैसे देखते ही आंसर आता है, ये सब चीजें मैं आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूँ। टॉप 100 एमसीक्यू मैं आपको एंड डेज पे लेके आऊंगा, सैंपल पेपर वगैरह भी करवाऊंगा। फिर आपको एंड डेज जब आप पहुंचोगे, लगभग आपके 4 या 5 दिन रह जाएंगे, तो हर एक चैप्टर का शॉर्ट क्लिप्स आपको 10 मिनट रिवीजन के रूप में भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सर फिर टेलीग्राम कम्युनिटी क्यों लिखी है आपने? देखो भाई, कुछ बच्चे ना आज ज्वाइन कर जाएंगे, कुछ 10 दिन बाद कर जाएंगे, कुछ हो सकता, सॉरी 10 दिन ज्यादा बोल दिया, कुछ 4-5 दिन बाद करेंगे। तो भाई उन सब के लिए एक जगह पर सारी पीडीएफ, सारे नोट जो भी मैं क्लास पढ़ाने वाला हूं, उनको कहीं भटकना ना पड़े, इसके लिए वो सब टेलीग्राम पे रहेगा, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो। ये बात याद रखना, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर किसी का कोई डाउट है तो बेटा चैनल व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आ जाओ, वहां आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप तैयार हो कि हाँ सर अब हम नंबर लाने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में लिख दो वी आर रेडी, वी आर रेडी। अगर आप मैथ्स में नंबर लाना चाहते हो और अगर 0 पर भी बैठे हो मेरे भाई, पास तो मैं आपको करवा कर ही छोड़ूंगा, और जो थोड़ा ऊपर बैठा है जिसको नंबर लाने बेटा 80 लाएंगे, टेंशन मत लो, पढ़ना पड़ेगा। फॉल्स प्रोमिसेस नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पेपर लिख कर आ जाऊं आपका तो शायद आपके नंबर आ जाए, लिखना आप ही को पड़ेगा, पर सिखाऊंगा मैं, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।